हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला। देखिए आसान तरीके से आपको बताता हूँ और आज ये फार्मूला आपको डिस्टेंस और सेक्शन फार्मूला हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। अगर दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x1 y1, ये है x1 y1 और ये x2 y2, किसी दोनों में से किसी को भी x1 y1 x2 y2 ले सकते हैं। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है AB इक्वल टू ये डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आप x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या y2 माइनस y1 को पहले x2 माइनस x1 को बाद में भी लिख सकते हैं। और ये देखेंगे सेक्शन फार्मूला, देखते हैं कि कोई भी एक लाइन सेगमेंट है जिसमें a और b दोनों का कोऑर्डिनेट दे रखा है। कोई भी पॉइंट P, कोई भी पॉइंट अगर इसको किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो उस केस में इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा उसको हम बताते हैं। देखिएगा अगर ये m1 और m2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है उसमें x इक्वल टू क्या होगा और y इक्वल टू क्या होगा। तो बहुत आसान तरीका है इसको लिखने का। आप यहाँ पर m1 m2 लिख दीजिएगा, m1 m2, और नीचे भी m1 m2 लिख दीजिए। m1 m2 लिख दिया, प्लस कर दिया आपने, दोनों में प्लस कर दिया। अब क्योंकि आप x के लिए लिख रहे हैं तो x1 और x2 को केवल ज्वाइन करना है। जहां पर m1 है उसके साथ x2 ज्वाइन कराइए, जहां m2 है वहां उसके साथ m1 ज्वाइन कराइए। तो यहां पर हमने क्या लिख दिया, x2, और ये हो जाएगा आपका x1। ये फॉर्मूला आपका कंप्लीट हो गया। और y के लिए क्या लिखेंगे, यहां भी m1 m2 लिखिए, m1 m2, और अपॉन में यहां भी m1 m2, और दोनों में आप प्लस करिए। दोनों में आपने प्लस कर लिया क्योंकि y के लिए लिखा जा रहा है तो y1 y2 ज्वाइन कराना है। तो m1 है तो यहाँ पर y2 ज्वाइन कराइए, m2 है तो ये y1 ज्वाइन कराइए। अब ये फार्मूला आपका x और y दोनों कंप्लीट हो गया। ये सेक्शन फार्मूला हो गया, ये आपका डिस्टेंस फार्मूला हो गया। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।